2012 की ये बात है कि 18-19 साल का लाहौर का एक स्टूडेंट जब सुबह सवेरे उठता है तो वो महसूस करता है कि उसकी आंखों की अपर आईलिड्स दोनों नीचे गिर रही हैं, उसको बहुत भार महसूस हो रहा है। इस शिकायत के साथ वो एक आंखों वाले डॉक्टर के पास जाता है। आंखों वाला डॉक्टर उसको चेक करके उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें शायद ताकत की कमी है। उसको आयरन और विटामिन के कैप्सूल्स दिए जाते हैं और साथ उसको ताकत के टीके लगाए जाते हैं। 2 महीने तक वो ये ताकत की दवाइयाँ खाता रहता है, मगर उसकी आंखों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अब साथ साथ उसको पूरे जिस्म में भी थकावट महसूस होने लग जाती है। जब ये शिकायत आंखों वाले डॉक्टर को पता चलती है तो कहता है कि आपका मसला जो लग रहा है वो किसी न्यूरो के डॉक्टर का लग रहा है, तो उसको न्यूरो फिजिशियन की तरफ रेफ़र करता है। जो न्यूरो फिजिशियन के पास जाता है तो न्यूरो फिजिशियन 18-19 साल के उस स्टूडेंट का मुआयना करने के बाद उसे कहता है कि मुमकिन तशखीस यही लग रही है कि आपको एक बीमारी, और उस बीमारी का नाम है मैस्थीनिया ग्रेविस। ये बीमारी अगर यूएस के स्टैट्स देखे जाएं तो लाख में से 14 लोगों को होती है, और पाकिस्तान में इसके स्टैट्स अवेलेबल नहीं है कि कितने में से कितने लोगों को होती है। मैस्थीनिया ग्रेविस में यह होता है कि अपने ही जिस्म के खिलाफ खुद कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। वो एंटीबॉडीज़ जो असल में बाहर से आने वाले जरासीमों के खिलाफ लड़ने को तैयार होती हैं, वो खुद अपने ही जिस्म पर अटैक करने लग जाती हैं। हमारे मसल्स और पट्टों को ताकत देने के लिए एक जंक्शन होता है और इस जंक्शन में नाड़ और मसल मिल रहे होते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ उस जंक्शन में जाकर अटैक करती हैं, जिसकी वजह से इंसान के पूरे जिस्म में थकावट और ऐसा महसूस होता है कि जान ही खत्म हो रही है, पावर ही नहीं है। मैस्थीनिया ग्रेविस की 100% हतमी तशखीस करना मुमकिन नहीं, तो फिर पर्टिकुलर अस्पताल के एचओडी ने 18-19 साल के बच्चे के सिम्टम्स देखते हुए और कुछ इनिशियल टेस्ट करवाते हुए उन्हें मैस्थीनिया ग्रेविस की लाइन पर ही ट्रीट करने का फैसला किया, और 2 साल के लिए उन्हें दवाइयाँ दी। और उन्होंने कहा कि 2 साल तक वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो अलामात हैं वो इम्प्रूव होने लग जाएंगी। फास्ट फॉरवर्ड 2 ईयर्स उनकी जो अलामात थी वो इम्प्रूव होने की बजाय और बिगड़ती चली गई। अब उन्हें चलने में भी मसला हो रहा था, इनफैक्ट वो ज़्यादा बोलते थे भी तो थक जाते थे, और उनकी आंखों का भार, अपर आईलिड अभी भी नीचे आ रही थी। 2015 में उस डॉक्टर, उस एचओडी ने यह फैसला किया कि अब हम थायमेक्टमी करते हैं। थायमेक्टमी में थाइमस, जो कि ग्लैंड होता है जो अपर चेस्ट में स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन के पीछे एक छोटा सा ग्लैंड पड़ा होता है जिसे थाइमस कहते हैं, उसको निकालने से अक्सर जो मैस्थीनिया ग्रेविस की जो अलामात होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। बाज़ औक़ात फ़ौरन ठीक हो जाती हैं, बाज़ औक़ात 6 महीने लगते हैं या साल लगता है। खैर, अब अलामात इतनी बढ़ रही थी कि ये फैसला किया गया थायमेक्टमी करवाते हैं। जब थायमेक्टमी करवाई गई तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल उनकी अलामात में कोई फ़र्क नहीं है, उल्टा और बिगड़ने लग गई। सीढ़ियाँ चढ़ने में मसले होने लग गए, आवाज़ ज़्यादा बोलने में मसले होने लग गए। फिर उन्होंने बीच में अक्सर अपने डॉक्टर्स चेंज किए, और डॉक्टर्स चेंज सिर्फ इसलिए किए क्योंकि जो पिछला डॉक्टर था वो समझ नहीं पा रहा था कि चल क्या रहा है। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर में गए, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर में गए, और यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है कि हर डॉक्टर के जब वो पास जाते थे तो डॉक्टर सारी कहानी शुरू से लेके जाता था। उन्होंने हालांकि इतने टेस्ट करवाए होते थे, वो सारे टेस्टों को रद्द करके शुरू से ही टेस्ट करवाता था, कोई टेस्ट नहीं सुनता था पिछले। आखिरकार 2019 में जाके एक निजी अस्पताल के बड़े अच्छे डॉक्टर थे, उनके पास वो पहुँचे तो उन्होंने ये 18-19 साल का बच्चा, जो कि अब लगभग आप देख लें कितने साल का, 26 साल का हो चुका था, उससे कहा कि यार हम वहीं से रामकथा शुरू करेंगे जहाँ से छोड़ी गई थी। उसने वहीं से केस उठाया, वही सारी उसने टेस्ट को माना, और फिर उसने आगे फर्दर टेस्ट करवाए। और फिर जब उन्होंने उस केस को सारा स्टडी किया तो बात ये पहुँची कि कम चांसेस लग रहे हैं कि इस मरीज़ को, जो पिछले 7 सालों से मैस्थीनिया ग्रेविस की दवाइयाँ ले रहा था, स्टीरॉइड्स ले रहा था, स्टीरॉइड्स जिसको लेने की वजह से उनका जिस्म बहुत ज़्यादा फूल गया था, उन्होंने कहा आपको ये बीमारी नहीं लग रही। उन्होंने कहा हम अब और टेस्ट करवाते हैं अगली बीमारियों को रूल आउट करने के लिए। अब अलामात बढ़ी जा रही थी, कमज़ोरी हुई जा रही थी, तो फिर उन्होंने कोई और टेस्ट करवाने के लिए कराची भेजा, उनको फ्रेश फ्रोज़न मसल बायोप्सी कराई गई। फिर कुछ टेस्ट दुबई भिजवाए गए जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स को रूल आउट करना था, और वो सारे टेस्ट मुनफी आए कि वो सारी बीमारियां जो डॉक्टर निजी अस्पताल का सोच रहा था, एक काबिल डॉक्टर, वो सारे टेस्ट मुनफी आए। और वो डॉक्टर एक ऑनेस्ट होने के नाते, एक ऑनेस्ट इंसान होने के नाते उसने वो केस छोड़ दिया। ये भी बहुत अलमिया कि अक्सर आपका केस नहीं होता और आप बस ले लेते हो एक मरीज़ को और करवाई जाते हो टेस्ट, और एक अपना लंबा क्रॉनिक मरीज़ बना लेते हो। तो ऑनेस्टी से कह देना कि ये केस मुझे नहीं समझ आ रहा, ये मेरा केस नहीं है, मैं आपके और पैसे नहीं ज़ाया करवाना चाहता टेस्ट के लिए, ये भी एक बहुत बहादुरी होती है, एक अक्लमंदी होती है। और उस डॉक्टर ने वही किया, उसने कहा मैं इससे आगे आपकी मदद नहीं कर सकता, ये समझ में केस मेरे नहीं आ रहा। अब 2022 हो चली और अभी तक पेपर में, रिटर्न फॉर्म में उस 18-19 साल के स्टूडेंट के पास, जो कि अब 28-29 साल का हो गया, कोई डायग्नोसिस लिखा नहीं हुआ। और पिछले 3 साल से वो शख्स जिसका नाम उसामा है,
कोई दवाई नहीं ले रहा और उसके सिम्टम्स इम्प्रूव भी नहीं हो रहे, उसको चलने में मसला होता है, उसको कभी कभी महसूस होता है कि जिस्म से जान निकल रही है, उसको कभी कभी ज़्यादा बोलने में मसला होता है, मगर सब कुछ बिगड़ रहा है, मगर एक चीज़ कम नहीं हुई और वो उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। वो आज भी रोज़ाना सुबह उठता है, काम पे जाता है और इफ़ेक्टिवली अपनी फुल मोटिवेशन और डेडिकेशन से काम कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं और वो चाहता है कि वो अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बने, कि बच्चे देखकर कहें कि हाँ बेशक हमारे अब्बू को कोई बीमारी थी और ऐसी बीमारी है जिसकी अभी तक तशखीस ही मुमकिन नहीं हुई, मगर फिर भी हमारा अबू रोज़ बाहर जाता है, काम करता है, हमें सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे ख़ानदान को सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो बाप है और जो बाप होता है वो करता ही करता है। तो कल सुबह अगर आप उठते हैं और आप आराम से आंखें खोल सकते हैं और आप आराम से दरवाजे तक जा सकते हैं और अगर आपके गले में कोई खराश आती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको दवाइयाँ देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से ज़िंदगी गुजारे, उनको यही नहीं पता चल रहा कि उनको बीमारी क्या है। इस सारी बात में जब मैं उसामा से बात करता, तो उसामा ने मुझे एक बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा कि अली, मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में बीमारी बाद में आई है और अल्लाह ने इलाज पहले डाला है। मैं मानता हूँ कि मेरी जो भी बीमारी है उसका इलाज है, बस अभी तक इंसानों को मिला नहीं, और वो होपफुल है कि जल्द उसकी बीमारी की तशखीस भी होगी और उस बीमारी का इलाज भी होगा। तो यहाँ मेरे कुछ सवालात हैं, कुछ सिस्टम से सवालात हैं कि हमारे पास ऐसे रिसर्च सेंटर्स क्यों नहीं है कि वो ऐसे पेशेंट जिनको कोई एटिपिकल बीमारी हो जाए उनको स्टडी करके उनको डायग्नोसिस तो बनाए कि हो क्या रहा है। हमारे पास कोई सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस का सिस्टम नहीं, क्यों नहीं है कि सारी जितनी भी लैब्स हो रही हैं, जितने भी ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, वो सेंट्रलाइज्ड हों और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, आप उन्हें दिखा सको, ना कि वो शुरू से सारे टेस्ट करवा के दोबारा आपके लाखों रुपए लगाए। और आखिरी बात जो मैं सारों से करना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा इदारा देख रहा है या ऐसी टीम ऑफ डॉक्टर्स देख रही है जो इस केस को लेना चाहती है और आगे मजीद स्टडी करके कोई ना कोई डायग्नोसिस बनाना चाहती है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसामा की इन्फॉर्मेशन दूंगा। हेयर्स टू ऑल दोज फादर्स जो अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, अपनी सेहत और अपने मसाइल को साइड पर रख, क्योंकि बाप तो बाप होता है, उसने तो काम करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं बीइंग अली के अगली एपिसोड में। तब तक अल्लाह हाफिज़।